मेरे सारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोण मिति बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम सारणी बनाना सीखते हैं। तो सारणी में त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है, जैसे ऐसे लिखते हैं, L A L K A, लाल बटे कका। तो यहाँ से होता है साइन, फिर होता है कास, फिर होता है टेन, फिर होता है काट, यहाँ पर होता है सेक और फिर होता है कोसेक। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। तो इसमें से मेन होते हैं 3। एक को कहते हैं ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। दूसरा होता है कोज्या। कोज्या का मतलब होता है कास। फिर होता है स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या का मतलब होता है टेन। साइन, कास्टैन, ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या। इसमें क्या करते हैं, इसके उल्टा इधर होते हैं। जैसे टेन दिया, टेन का उल्टा काट होता है, कास का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। तो सारणी के लिए पहले हम इधर कॉलम बना लेते हैं। इसके यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर कोण 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इसके मान हम 90 तक की सारणी को बनाते हैं। तो इसमें पहला होता है साइन, ऐसे इसे बंद कर देते हैं। फिर दूसरा होता है कास, इसको भी बंद कर देते हैं। फिर तीसरा होता है टेन, इसको भी बंद कर देते हैं, साइन कास्टैन। फिर होता है काट, COT कॉट, इसको भी बंद कर देते हैं। फिर होता है सेक और लास्ट में आता है कोसेक। बस हम 90 तक की सारणी को बनाते हैं। इसको इधर से सही कर लेते हैं ऐसे। तो सारणी बनाना वैसे तो हमें याद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन बनाना भी सीख लेते हैं क्योंकि इसके मान बहुत ज़रूरत पड़ते हैं। अगर इसके मान नहीं मालूम है तो हम कोई सवाल नहीं लगा सकते हैं इसके बिना। वैसे तो त्रिकोणमिति बहुत कठिन मानी जाती है, वास्तव में है भी, मानी ही नहीं जाती है। लेकिन अगर हम इसके सूत्र और मान सही से तैयार कर लेते हैं तो फिर त्रिकोणमिति से सरल कोई चीज़ है ही नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले सारणी बनाने के लिए हम ऐसे एक रूट खींचते हैं ऐसे। इसके अंतर्गत हम संख्याएं लिखते हैं 0 से 4 तक। 0 1 2 3 4। इन सबको हम क्या करते हैं, 4 से अब भाग कर देते हैं। सबको 4 से भाग करेंगे। जो कटता है उसे काट दो, जो ना कटे उसे बाहर निकाल लो। इसे 1 बचा, यहाँ से काटो 2 1 2, 2 दूनी 4। अब इसे भाग करते जाओ और निकाल लो बाहर। 4 से 0 को भाग करेंगे, 0 आएगा। 0 को बाहर निकालोगे तो 0 निकल आएगा। फिर 1/4 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ पर 1 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसलिए इसको अंडर रूट में ही रखते हैं। इसमें 3 का नहीं होता है तो 3 को ऐसे निकाल लो अंडर रूट से बाहर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसे निकाल लो। 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। ये मान निकल आए हैं। इसको साइन वाले में हम रख देते हैं पहले। जैसे दिया है 0 तो 0 रखा, दूसरे में 1/2, तीसरे में 1/√2, फिर दिया है √3/2, फिर दिया है 1। ऐसे दिया है, ये साइन का मान हो गया।
अब हम क्या करते हैं, कास का मान निकालते हैं। तो बहुत ही सरल, जैसे साइन का लिखा इसको उल्टा कर देते, कास का मान आ जाएगा। उधर से लिखते हैं 1/√3/2 1/√2 और 1/2 और 0, ये मान हो गया। फिर क्या करते हैं, tan का निकालते हैं। तो tan का सरल ही है। tan में क्या करते हैं, देखो tan बराबर होता है साइन बटे कास, ये फार्मूला होता है tan का। tan बराबर होता है साइन बटे कास, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए, साइन वाले ऊपर हैं, कास वाले नीचे हैं। साइन वाले को कास वाले से भाग करते जाते हैं और जो भी बचता जाता है सो लिखते जाते हैं। तो देखो 0/1 भाग करेंगे, फिर 1/2 और √3/2, फिर 1/√2 और 1/√2, फिर √3/2 और 1/2, फिर 1/0। इसको भाग करो, देखो 0 से 1 को भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 यहाँ पर लिख दो। पहले यहीं लिख लेते हैं, चलो 0 हो गया। इससे यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से कट जाएगा तो ऐसे छोड़ दो। यहाँ पर आ गया 1/√3। इससे कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 लिख दिया। इससे ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, तो कितने बचेंगे, √3। 0 से भाग करेंगे तो आएगा इन्फिनिटिव। किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित इन्फिनिटिव आता है। अगर 0 को ऐसे हम लिख दें, 0 ऊपर लिखें 1 नीचे लिखें तो 0 आएगा, लेकिन अगर नीचे 0 है ऊपर कुछ भी है तो इन्फिनिटिव आता है। ये मान 5 आए, इनको उठाकर tan वाले में रख दीजिए। 1/3 1/√3 और इन्फिनिटिव, ये आया। काट का निकालना बिल्कुल सरल है, इसको उल्टा कर देते काट का आ जाता है। इन्फिनिटिव √3 1/√3 और 0, ये 4 मान पता हो गए। अब किसका बचा, सेक का बचा, सेक का निकाल देते हैं। अब देखो सेक बराबर होता है 1/कास, सेक का मान होता है 1/कास। अब हमें पता हो गया है कि 1 के नीचे सभी कास वाले मान रख लेते हैं। ये कास वाले मान है, सबको 1 के नीचे रखते हैं। 1/1 और 1/√3/2, फिर 1/1/√2, फिर 1/1/2 और फिर 1/0। भाग करिए, 1 से 1 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा। √2 ऊपर चले जाएंगे, बटे से नीचे बटे 2/√3। ये भी ऊपर चले जाएंगे, बटे से नीचे बटे तो √2 हो जाएंगे। ये भी ऊपर चले जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, और 0 से भाग करेंगे, अभी हमने बताया, तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। ये मान उठा करके सेक वाले में रख दीजिए। 1 2/√3 और √2 और 2 और इन्फिनिटिव, ये मान आया। कोसेक का मान ज्ञात करने के लिए इसको उल्टा कर दो। इन्फिनिटिव 2 √2/3 और 1, ये मान हो गया। सारणी 90 तक की तैयार हो गई है। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से सारणी को हम बना सकते हैं। उसके बाद में इसे हमें मान भी याद करने पड़ेंगे। बाई चांस ऐसा होता है कि हमें मान नहीं याद रहते हैं, तो फिर कैसे क्या करें, तो ऐसे करके हम शार्ट भाषा में इसे निकाल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और ये इसकी शुरुआत है। त्रिकोणमिति की शुरुआत काफ़ी समय पहले हुई है। आज इतना ही हम आपको इसमें बताते हैं। अगले वीडियो में आपको आगे के सूत्र हम बताएंगे। धन्यवाद।